हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अभी से पढ़ के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 80 to 85% स्कोर कर सकते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो मेरा नाम है श्रुति और मैं 10th दे चुकी हूँ, 12th दे चुकी हूँ और मेरे जेईई मेंस में 96% आए थे और फिलहाल मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ। तो मैं खुद को इस कैपेबल समझती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को मेंटोर कर सकूँ। आप मेरे से पहला जो चीज़ है आपको 80 to 85% का लाने के लिए आपको करना चाहिए वो ये है कि आप ना अभी बिल्कुल एकदम calm डाउन हो जाए। अगर आपको एकदम ऐसे डर सा फील हो रहा है, आप एकदम से नर्वस हो रहे हो कि यार क्या ही होगा, मेरे मार्क्स क्या ही आएंगे क्या नहीं आएंगे, इसको लेके थोड़ा सा भी आपको परेशानी हो रही है, प्रेशर में लग रहा है ऐसे, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, चिल हो जाओ बिल्कुल, ठीक। एंड हाँ, चिल हो जाओ और डेली 5 मिनट ना मेडिटेशन करो, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है कि आपको अभी से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और लास्ट टाइम पे इतना तो पढ़ ही सकते हो, हैं, इतने तो निकम्मे नहीं हो, तो लास्ट टाइम भी इतना तो पढ़ना बनता है भाई। तो उसके बाद आप पढ़ोगे कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी बुक उठाओ, उसको रीड करो, फिर अपने लेक्चर्स देखो, ठीक, नोट्स बनाओ प्रॉपर, देन वापस से मतलब एनसीईआरटी रीड करो और जो भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लगे तो वो भी नोट्स में लिख लो, तो उसी नोट्स में लिख लो। और उस नोट्स को हर डे मतलब जिस दिन तुमने वो नोट्स बनाया उस दिन, उसके 3rd दिन और उसके 7th दिन को रिवाइज़ करो, ओके। उसके बाद आता है कि नोट्स तो हो गए, एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेक्चर्स कर लिए। उसके बाद आता है कि एक चैप्टर को ना मैक्सिमम 3 दिन दो, ओके। 3 दिन से ज़्यादा नहीं करने का, क्योंकि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में ना 15 चैप्टर है, तो 3 दिन दोगे तो मतलब कुछ 2-4 चैप्टर तो छोटे छोटे हैं, वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 10, 12 या 11 चैप्टर होंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आप 3 दिन दे रहे हो तो वो टिल 15 फरवरी कंप्लीट कर ही लोगे। उसके बाद आता है कि एनसीईआरटी तो कर लिया, रिवाइज कर लिया, लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपको लेने हैं पीवाईक्यू के बुक्स, क्योंकि मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है ना कि पीडीएफ वगैरह पढ़ा हो। मैंने बहुत सर्च किया बट कहीं मिला ही नहीं पीडीएफ का पूरा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बुक खरीदना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास पिछले पिछले सेशंस के बुक रखे हो भाई भैया दीदी के, तो वो भी सॉल्व कर लो, वो भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक। और जो उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगे, जो आपसे नहीं बने, उसको गोला कर लो, ठीक। और उसके कहीं से मतलब किससे समझ के उसको दोबारा से समझ लो, कहीं से भी, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कहीं ऑनलाइन सर्च वर्च करके सॉल्यूशन देख लो, उसको समझ लो एंड देन खुद से ट्राई करो। और जब रिवाइज़न करो ना जिस चैप्टर का, उसमें का जो वो हार्ड क्वेश्चन है उसको भी रिवाइज़ करो, ठीक। एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कुछ नहीं आता है। आपको 80 to 85 स्कोर करने के लिए ना सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना है, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और पीवाईक्यू करना है। क्योंकि एनसीईआरटी से भी खुद पूरे बोर्ड में ना सिर्फ एनसीईआरटी से 90 to 95% क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आप कहीं भी देख लेना। और अगर एनसीईआरटी कर लेते हो तो 90 से 95% के क्वेश्चन जब एनसीईआरटी सीबीएसई खुद एनसीईआरटी से बनाता है, तो एक्स्ट्रा तुम क्या करोगे बताओ। एंड उसके बाद आता है कि बस इतना ही है।